हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में क्लास 4 की स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 11 को पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सुनील लर्न्स अ लेसन, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा लर्न्स यानी सीखना होता है और लेसन का मतलब सबक होता है या पाठ होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा सुनील एक सबक सीखता है। तो इस लेसन का हिंदी भावार्थ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिया है इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, सुनील नाश्ता कर रहा था। ब्रेकफास्ट का हिंदी होता है नाश्ता। हैविंग यानी करना, यानी कि सुनील नाश्ता कर रहा था विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। हिज फादर गेव हिम अ बनाना, उसके पिता गिव यानी देना होता है, यहाँ पर गिव का सेकेंड फॉर्म गिव दिया हुआ है, यानी कि सुनील के पिता यानी हिज फादर, उसके पिता गिव हिम उसे दिए अ बनाना यानी एक केला, उसके पिता उसे एक केला दिए। चलिए आगे देखते हैं। He ate it and threw the peel outside the window on the road. He ate, देखिए यहाँ पे ate दिया हुआ है। eat यानी खाना होता है, यहाँ पर eat का सेकेंड फॉर्म ate दिया है यानी खाया हो जाएगा। He ate यानी कि उसने खाया, eat यानी उसने इसे खाया, and और threw यानी थ्रो का हिंदी फेंकना होता है, थ्रो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, थ्रू का हिंदी हो जाएगा फेंका, सेकेंड फॉर्म है ये यानी पास्ट में है। उसने उसे खाया एंड थ्रू और फेंक दिया द पील, पील यानी छिलका होता है। ही एट इट एंड थ्रू द पील, उसने उसे खाया और छिलके को फेंक दिया। आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड, आउटसाइड का हिंदी अनुवाद होता है बाहर। द विंडो, विंडो का हिंदी होता है खिड़की। ऑन द रोड यानी रोड पर, सड़क पर। ठीक है, रोड को हिंदी में सड़क बोलते हैं, रोड का हिंदी अनुवाद सड़क होता है, यानी कि हो जाएगा इसका हिंदी उसने उसे खाया और उसका छिलका फेंक दिया बाहर खिड़की के यानी रोड पर, खिड़की के बाहर रोड पर उसने छिलके को फेंक दिया। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर, एन ओल्ड मैन, देखिए ओल्ड मैन का हिंदी होता है बूढ़ा आदमी। वॉज वॉकिंग, वॉक का हिंदी होता है टहलना, यहाँ पे वॉकिंग लगाया हुआ है, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा एक बूढ़ा आदमी टहल रहा था। देयर यानी वहाँ, एक बूढ़ा आदमी वहाँ टहल रहा था। He did not notice the banana peel. He did not notice, notice का हिंदी होता है ध्यान देना। ठीक है, तो he did not notice, उसने ध्यान नहीं दिया the banana peel, केले के छिलके पर। ठीक है, उसने केले के छिलके पर ध्यान नहीं दिया। He stepped, उसने पैर रख दिया on it, उस पर, and slipped और फिसल गया, यानी इसका पूरा हिंदी हो जाएगा उसने उस पर पैर रखा और फिसल गया। सुनील laughed at it, देखिए सुनील laughed, laughed का हिंदी होता है हंसना। laugh यानी हंसना, यहाँ पे laughed दिया है, laugh का सेकेंड फॉर्म दिया है। सुनील हंसा at this, इस पर, यानी कि इस पर सुनील हंस पड़ा। The old man could not get up, गेट अप यानी उठना, तो बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाया बिकॉज ही गोट इंजर्ड, इंजर्ड का हिंदी होता है घायल होना। बिकॉज यानी क्योंकि, बूढ़ा आदमी उठ नहीं सका क्योंकि वह घायल हो गया था। हिज फादर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, हिज फादर यानी उसके पिता, हु वॉज वॉचिंग, वॉच का हिंदी होता है देखना, ऑल यानी सब, दिस यानी यह, यानी हिज फादर जो ये सब देख रहे थे, केम टू सुनील, सुनील के पास आए, एंड सेड और कहें, डोंट लाफ, हंसो मत। आगे है, द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड,
यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा द ओल्ड मैन फेल। फेल यानी गिरना होता है, फाल का हिंदी गिरना होता है, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है यानी पास्ट में। बूढ़े आदमी गिर गए बिकॉज क्योंकि यू थ्रीव द बनाना पील ऑन द रोड। तुमने थ्रीव यानी फेंकना होता है, बनाना पील यानी केले के छिलकों को, ऑन द रोड यानी कि इसका हिंदी होगा रोड पर। तो बूढ़े आदमी गिर गए क्योंकि तुमने केले के छिलके को रोड पर फेंक दिया था। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन। यू शुड हैव पुट इट, तुम्हें इसे डालना चाहिए इन द डस्टबिन। डस्टबिन यानी होता है कूड़ेदान, तो तुम्हें इसे कूड़ेदान में डालना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम। नाउ यानी हिंदी अनुवाद हो जाएगा नाव का अब, लेट्स गो चलो, एंड हेल्प हिम और उसकी मदद करें। नाउ अब लेट्स गो एंड हेल्प हिम, चलो उसकी मदद करें। एंड दे हेल्प द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद की टू गेट अप, उठने में। एंड टुक हिम टू हिज होम, और उसे घर तक ले गए। ठीक है, हिज होम यानी उसके घर तक। टुक का हिंदी होता है ले गए। ठीक है, टेक मनी लेना होता है, TAKE, टेक का हिंदी होता है लेना, और यहाँ पे टुक दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया है पास्ट में, तो इसका हिंदी हो जाएगा उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद की उठने में और उसने उनके घर तक ले गए। आगे है द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम। थैंक का हिंदी होता है धन्यवाद। ठीक है, थैंक का हिंदी धन्यवाद होता है। थैंक्ड दिया है, यहाँ पे ईडी लगा है तो सेकेंड फॉर्म पास्ट में दिया है, तो इसका हिंदी हो जाएगा बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद दिया। सुनील फेल्ट अशेम्ड, यानी कि सुनील महसूस किया, असम्ड यानी कि शर्माई उसे, यानी कि अपनी गलती का उसे, फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर यानी होता है व्यवहार, रॉन्ग यानी कि जो गलत व्यवहार किया था उसे उस पर शर्म आती है। सुनील फेल्ट ashamed फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, सुनील को अपने गलत व्यवहार पर शर्म आती है। एंड सैड सॉरी टू द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से वो सॉरी बोलता है यानी उससे माफी मांगता है। आगे है लेटर सुनील सैड, लेटर यानी बाद में सुनील ने कहा सॉरी एंड प्रोमिस्ड हिज फादर, सुनील ने माफी मांगी और प्रोमिस्ड का हिंदी होता है प्रोमिस यानी वादा किया, हिज फादर अपने पिता से, यानी अपने पिता से माफी मांगा और उनसे वादा किया डैट कि ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। उसने क्या वादा किया कि ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, कि वह हमेशा कचरा कूड़ेदान में ही डालेगा। वेस्ट यानी कचरा होता है, डस्टबिन यानी कूड़ेदान में। ठीक है, तो सुनील ने बाद में क्या किया, अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि हमेशा कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालेगा। ठीक है, तो इस कहानी का यही अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।